नमस्कार दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8 में आप सभी का स्वागत है। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और समझा। इसी के साथ साथ हम अध्ययन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की ही भांति है। उसमें साइन का मान निकालने के लिए दिया था और इसमें आपके पास कॉस का मान दिया हुआ है और अन्य सभी मान निकालने के लिए आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको क्या है देखिए, दिया गया हुआ है तो यहाँ पर लिख लीजिए दिया है। क्या है? दिया है में आपके पास एक क्या दिया हुआ है? त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी में ये दिया है आपके पास कोण की बराबर 90 डिग्री 90 अंश दिया हुआ है। तो आइए हम लोग बना लेते हैं। क्या एक त्रिभुज बना लेते हैं और एक त्रिभुज पहले की भाग है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर ये आपके पास ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो आपके पास ये दिया हुआ है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या ज्ञात करना है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए यहां पर हल देखते हैं। हल में आपके पास दिया हुआ है, क्या है हल में? सबसे पहले दिया है कॉस, तो ये दिया में ले लेते हैं। कॉस ए बराबर 9/41। कितना दिया हुआ है? 9/41। तो हल में देखिए 9 बटा, पहले लीजिए कॉस ए इज इक्वल टू 9/41। आपको हमने पिछले भी में बताया था कि यह फार्मूला होता है कॉस ए में आधार बटा कर्ण होता है। ये फार्मूला होता है लाल बटे कक्का आधार और ये कर्ण होता है। तो आधार हम लिख लेते हैं ए और कर्ण हमारे पास 41 हो जाता है। तो इसमें देख लीजिए, जब यह हो जाता है तो आधार के स्थान पे आप लोग लिख लीजिए 9 हो जाएगा और कर्ण हमारे पास 41 हो जाएगा। अब आप लोगों को लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए जो कोण ए दिया हुआ है, वो जो कोण ए है ये आपके पास ए दिया हुआ है। यहाँ से 90 अंश से जो कोण दिया होता है उसको हम आधार मानते हैं और इसके जो सापेक्ष होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ये लंब हो जाता है। क्या हो जाता है? ये लंब हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास दिया है तो हम आइए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भैया? कर्ण का स्क्वायर होती है बराबर लंब का स्क्वायर होती है प्लस आधार का स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर आपके पास कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 41। यहाँ पर 41 का स्क्वायर लिख लेंगे और लंब आपके पास दिया हुआ है, निकालना है इसको। लंब आपके पास निकालना है। आधार आपके पास 9 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब 41 को आपको कर लेना चाहिए। 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा करिए। 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। ये इतना आप ले लीजिए 1 6 8 1 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर आपके पास है प्लस 9 9 जा 81 होता है। आप यहाँ पर 81 लिख लीजिए। इसको आप क्या करिए, इधर पक्षांतर कर दीजिए। जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये 1 6 8 1 इधर आएगा, माइनस का 81 हो जाएगा और बराबर इसके क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। इसमें से इसको हटा देंगे क्योंकि ये इधर से इधर आया, इधर था प्लस का, इधर आया माइनस का हो गया। इसको जब घटाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 1600 बराबर लंब का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर, लंब पर स्क्वायर लगा है, ये इक्वल के इस साइड में आएगा, इस पर रूट बनाएगा, ये 1600 हो जाएगा। अब 1600 को आप बाहर निकालेंगे। निकालने का तरीका आप जान लीजिए। निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पर जैसे 1600 लिखा हुआ है तो 1600 आपके पास क्या है, इसको पीछे से हम लोग जोड़ा बना लेते हैं। तो ये जिसकी टेबल पढ़ेंगे उतने ही टाइम पढ़ेंगे। क्या है? 4 4 जा 16 हो जाएगा आपके पास
16 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, ये 0 आपके पास उतार लेंगे, उतरेगा पूरा 0 का 0, चूंकि जोड़ा जोड़ा है वो पूरा देगा। इस 4 को इस 4 में हम लोग ऐड कर देंगे, तो 4 4 क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। आज जब 8 हो जाएगा हमको कितने टाइम लेना है 0 टाइम, तो 0 0 जा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 0 जा हमारे पास 0 होगा, ये कट हो गया, हमारे पास 40 आएगा, 40 हमारे पास आ गया। कितना हो जाएगा 40 हमारे पास लंब हो गया। अब हमारे पास लंब कितना हो गया, इसको यहाँ लिख लीजिए 40 हो गया। निकालने के लिए हमसे कहा था, इसी के आगे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्या है निकालने के लिए कहा था सभी त्रिकोणीय मीत अपना अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो त्रिकोणीय मीत अनुपात में कॉस दिया था, ये कॉस दिया था, बाकी बचता है साइन, आप साइन लिख लीजिए, साइन ए, फिर आपके पास टैन आता है तो टैन ए लिख लीजिए, और उसके बाद कॉसेक आता है तो कॉसेक ए लिख लीजिए, फिर आता है सेक ए, सेक ए लिख लीजिए, और कॉट आता है तो कॉट ए लिख लीजिए। यहाँ पर साइन की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है लंब बटा कर्ण, यहाँ लंब बटा कर्ण लिख लीजिए, तो लंब आपके पास दिया 40 आ गया है, कर्ण आपके पास 41 है, इसको लिख लीजिए। यहीं पर टेन आता है, टेन यहाँ से लिख लीजिए, लंब बटे आधार होता है, लंब लिख लीजिए, और ए फॉर आधार होता है, लंब है आपके पास 40 दिया हुआ है, आधार आपके पास 9 दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए। कौशिक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो कौशिक को नीचे से पढ़ेंगे, कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण भैया हमारे पास 41 है और लंब हमारे पास 40 है। ये देखिए साइन का उल्टा है, नीचे आपके पास 41 है, यहाँ पर 41 ऊपर आ गया। यही तरीके से सेक जो है, सेक आपके पास कौशिक का उल्टा होता है, तो कौशिक में देखिए सेक यहाँ से पढ़िए, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण हमारे पास 41 दिया हुआ है, और आधार आपके पास कितना दिया हुआ है 9, आधार आपके पास 9 दिया है। ये कॉट है, कॉट टेन का उल्टा होता है, 40 बटा 9 आएगा, और कॉट में आएगा 9 बटा 40। आइए देखते हैं, आधार बटा लंब लिख लीजिए, आधार बटा लंब आ जाएगा। अब आधार आपके पास कितना है 9 है, और लंब आपके पास कितना है, लंब आपके पास 40 है, इसको 40 लिख लीजिए। इस तरीके से आपके पास सभी पांचों त्रिकोणीय मीत अनुपात ज्ञात हो चुके हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो इस क्वेश्चन को सीख सके और अपना ज्ञान बढ़ा सके। धन्यवाद।